वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। आज का हमारा टॉपिक है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर एंड प्रीवियस वीडियो में हमने किया था इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। देखो, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर इज आल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। And congestive heart failure indicates inadequate cardiac output. ओके, तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या होता है? इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट। ओके, तो देखो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इनएडिक्वेट रहेगा। कार्डियक आउटपुट के साथ साथ स्ट्रोक वॉल्यूम भी इनएडिक्वेट रहेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स blood pumped by heart in each minute। एवरी मिनट जितना भी हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, कार्डियक आउटपुट क्या होगा? ब्लड पंप बाय हार्ट इन ईच हार्ट बीट। एक जो हार्ट बीट होती है उसमें जितना भी ब्लड पंप होगा उसे हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट, एंड जो ईच मिनट में जितना भी ब्लड पंप होगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। देखते हैं डेफिनेशन। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कैन बी डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू मेंटेन एन आउटपुट एट रेस्ट और ड्यूरिंग स्ट्रेस नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी, मीन्स सिस्टोलिक फेलियर, and inability to receive blood into the ventricular cavities, that is diastolic failure। तो देखो इसमें क्या होता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में जो हार्ट होता है वो आउटपुट मेंटेन नहीं कर पाता है। मैंने पहले भी बताया इसका मीनिंग कि इसमें क्या होता है, इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट रहता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टोलिक फेलियर। अब देखो जो हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किया था तो हमने क्या स्टडी किया था, सिस्टोल मीन्स होता है कॉन्ट्रेक्शन एंड डायस्टोल मीन्स होता है रिलैक्सेशन। सिस्टोल मीन्स contraction and diastole means relaxation। तो सिस्टोलिक फेलियर रहता है, जो बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड्स होती है, मेटाबॉलिक नीड्स होती है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती। मेटाबॉलिक नीड्स का यहाँ मतलब है कि जो भी बॉडी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, अदर सब्सटेंसेस चाहिए वो नहीं मिल पाते क्योंकि कार्डियक आउटपुट इनएडिक्वेट है। जो पेरिफेरल पल्स है वो लो रहती है क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो मेटाबॉलिक नीड्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, मेटाबॉलिक डिमांड्स इनकम्प्लीट रह रही है। तो क्या हो रहा है, सिस्टोलिक फेलियर। सिस्टोलिक फेलियर के साथ साथ डायस्टोलिक फेलियर भी है। डायस्टोल रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या होता है, जब हार्ट की जितनी भी मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है उस टाइम पे वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग होती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी इनेबिलिटी हो जाएगी। जो वेंट्रिकल्स हैं, जो वेंट्रिकुलर कैविटीज हैं, उनमें ब्लड फिल नहीं हो पाएगा। तो दैट्स वाई है डायस्टोलिक फेलियर। बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ सीसीएफ। तो कॉजेज जो है वो एक्वायर्ड भी है एंड कंजेनिटल भी है। कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनिटल मीन्स होता है बर्थ डिफेक्ट, जो भी बर्थ के टाइम पे डिफेक्ट प्रेजेंट है, डिफेक्ट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसे हम बोलते हैं कंजेनिटल डिफेक्ट या फिर कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो देखो कंजेनिटल में हमने किया था ए साइनोटिक, साइनोटिक एंड साइनोटिक सीएचडीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में। तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। ओके, तो देखो ए साइनोटिक, मेनली जो ए साइनोटिक सीएचडीज है जिनमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज रहता है, उसमें जो है मेन कॉम्प्लिकेशन रहती है सीसीएफ की, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो ये तो होगी कुछ कंजेनिटल, जैसे ए साइनोटिक में हमने किया था एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इनमें सीसीएफ जो है कॉम्प्लिकेशन की तरह अराइज होता है। एंड अब हम एक्वायर्ड की अगर बात करें तो देखो एक्वायर्ड में जैसे डिजीजेस हैं आपकी रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, या फिर मायोकार्डाइटिस, ये क्या है, एक्वायर्ड कॉजेज है सीसीएफ के।
देखो अगर हम रूमेटिक फीवर की बात करें तो इसमें शोर थ्रोट रहता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन रहता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से प्रेजेंट होता है। तो रूमेटिक फीवर की एक कॉम्प्लिकेशन है सीसीएफ, क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इन्फ्लामेशन होगी तो जो हार्ट है, जो ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट के थ्रू हो रहा है वो इनएडिक्वेट रहेगा, जिससे क्या होगा, इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट रहेगा जो कि है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। एंड अगर हम रूमेटिक हार्ट डिजीज की बात करें तो रूमेटिक हार्ट डिजीज भी एक रूमेटिक फीवर की ही कॉम्प्लिकेशन है, एंड वो जो रूमेटिक फीवर है उसकी ही कॉम्प्लिकेशन है रूमेटिक हार्ट डिजीज। और अगर हम रूमेटिक हार्ट डिजीज की बात कर रहे हैं तो उसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि है ए साइनोटिक सीएचडीज या फिर साइनोटिक सीएचडीज, जिसमें हमने किया था माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, आयोटिक रिगर्जिटेशन, माइट्रोस्टिनोसिस। तो वो सब कॉम्प्लिकेशंस है रूमेटिक हार्ट डिजीज की। तो आप ये बोल सकते हो कि रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज एंड सीसीएफ ये तीनों जो है इंटर कनेक्टेड हैं, इंटर कनेक्टेड। अगर किसी भी पेशेंट में अगर आपको रूमेटिक फीवर अराइज मिलता है या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज की उसे प्रॉब्लम है तो सीसीएफ जो है वो प्रेजेंट रहेगा। पेशेंट में सीसीएफ एज अ कॉम्प्लिकेशन अराइज होगा। ओके, अब कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो हमने अभी डेफिनेशन में क्या किया था कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेलर हो जाएगा, मींस इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट रहेगा। तो आपको पता है लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि पल्मनरी आर्टरीज लेकर आती है, लंग्स से गैस एक्सचेंज होने के बाद जो ब्लड की ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो इंक्रीज हो जाती है और ब्लड एंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब प्रेशर इंक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होती है, तो बाइकस्पिड वॉल जो है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने की वजह से जो ब्लड है वो कंप्लीटली, ब्लड की फिलिंग जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होने लग जाती है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब प्रेशर इंक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होती है, तो ब्लड आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है, मींस लोअर एक्सट्रीमिटीज को भी और अपर एक्सट्रीमिटीज को भी। तो देखो अब क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। मेटाबॉलिक नीड्स कैसे कंप्लीट नहीं हो पा रही है कि जितने भी लोअर एक्सट्रीमिटीज है उनके ऑर्गन्स को एडिक्वेट अमाउंट में जो है ब्लड रिसीव नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन रिसीव नहीं हो पा रही है। तो देखो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, इन एडिक्वेट सप्लाई of oxygen and nutrients to the tissues. बॉडी को क्या करना है, मेटाबॉलिक नीड्स को कंप्लीट करना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके रिजल्ट में क्या होगा, इंक्रीज हार्ट रेट। अब देखो हार्ट रेट जब इंक्रीज होगा, हार्ट रेट जब इंक्रीज हो रहा है तो इसका भी एक रीजन है। हार्ट रेट इंक्रीज होने का ये रीजन है कि जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो साथ साथ कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। तो देखो कार्डियक आउटपुट इसमें क्या था, इनएडिक्वेट। अब क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। अब आपको पता है कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इंटरकनेक्टेड है। अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया, बट ब्लड उतना ही पंप हो रहा है, मींस लेस क्वांटिटी में पंप हो रहा है ब्लड, लेस क्वांटिटी में, मींस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है बट क्वांटिटी है लेस। अब देखो क्या होगा, अब आपको पता है कि किडनीज को भी ब्लड सप्लाई होना था। अब ब्लड की क्वांटिटी क्या है, लेस है, ब्लड की क्वांटिटी लेस है तो क्या होगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द किडनीज। तो ब्लड फ्लो जो है किडनी को रिड्यूस मिलेगा। अब देखो किडनीज में जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या डिक्रीज होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को हम जीएफआर भी बोलते हैं, जीएफआर। देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, किडनीज में ग्लोमेरुलाइज प्रेजेंट होती हैं, कुछ ग्लोमेरुलाइज प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उसे फिल्टर करने का काम करती है। ओके, देखो जो जीएफआर होता है इसे आप एक टेस्ट बोल सकते हो,
जो किडनी की वर्किंग पोजीशन को चेक करता है, वो टेस्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके, अब ये तो हो रहा है डिक्रीज, बट इंक्रीज क्या होगा? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो नेफ्रॉन है, जो बेसिक यूनिट है किडनी की, नेफ्रॉन, तो इसमें नेफ्रॉन क्या करते हैं? जो प्री यूरिन होता है, एक तो होता है यूरिन जब ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है, उससे पहले की जितनी भी क्वांटिटी होती है यूरिन की, उसे हम बोलते हैं प्री यूरिन। तो प्री यूरिन में से वाटर एंड सॉल्यूट्स को अलग कर लेता है, सेपरेट कर लेता है, वाटर एंड सॉल्यूट्स को रिमूव कर देता है नेफ्रॉन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो ये इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? अब देखो, वाटर जो है वो ज्यादा अमाउंट में रिमूव हो रहा है, सेपरेट हो रहा है प्री यूरिन से, तो वाटर की क्या हो जाएगी? रिटेंशन, वाटर रिटेंशन। अब देखो, वाटर की रिटेंशन हो गई, वहां हमने किया था कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, बट अब वाटर रिटेंशन की वजह से क्या हो रहा है? वापस कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, डिमिनिश्ड कार्डियक आउटपुट। ओके, पैथोफिजियोलॉजी को नोट डाउन कर लेना, इसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैं यहां से रब कर रही हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। अब देखो, फर्दर जो है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है? इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर। जो भी वीनस ब्लड था, जो सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा ला रही थी वीनस ब्लड, वहां पे क्या होगा? वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट फर्दर डिक्रीज हो चुका है। अब देखो, वीनस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है? रिजल्ट क्या आ रहा है? वीनस कंजेशन। तो पल्मनरी सिस्टम जो है वो कंजेस्टेड हो जाएगा। पल्मनरी सिस्टम जो है वो कंजेस्टेड हो रहा है इसकी वजह से। अब देखो, अगर फर्दर हम बात करें, वीनस सिस्टम भी कंजेस्टेड हो गया। अब क्या होगा? वीनस कंजेशन के बाद फर्दर अगर ये इलनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी, क्रॉनिक इलनेस कंटिन्यू रहेगी, तो क्या होगा? मायोकार्डियल फेलर भी हो सकता है। मायोकार्डियल फेलर। मायोकार्डियम जो हार्ट की लेयर है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करना। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फंक्शन होता है हार्ट में, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है। तो मायोकार्डियल का फेलर हो जाएगा और मायोकार्डियल की हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी मीन्स मायोकार्डियल डायलेट हो जाएंगी। तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलर। अब हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलर पार्ट 2 में हम करेंगे क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।